हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल में यहाँ डिस्कस किया था और आज जो सारे 4 सेक्शन है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश हिंदी इंक्लूडेड है और फिर जनरल साइंस का हो, इसके सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं जिन जिन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने बात की थी। 2 घंटे और 30 मिनट का आपका यहाँ पेपर होता है और 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का एंड जनरल साइंस का। तो तीनों के यहाँ पे सिलेबस पे अगर गौर करें, ठीक है, 15-15 क्वेश्चंस आते हैं, इस पे हमने बात की हुई है। अब सिलेबस पे थोड़ा आते हैं कि मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है, तो सारा का सारा जो भी आपका पेपर में आने वाला है ना, वो आपके क्लास 8 लेवल का होता है। मतलब 8 तक जो भी आपको पढ़ना था, मतलब सिंपली 8 में जो भी आपने पढ़ा है, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे रैशनल नंबर है ना, मैथ्स में आपको पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ये सब पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें रेशियो वगैरह भी आ जाता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन वाली चीज भी आ जाती है। एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। फिर अलजेब्रा में आए तो लीनियर इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं 1 वेरिएबल, ठीक है। 9th में आपका 2 वेरिएबल आता है, 8 तक आपको 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, फिर और भी डिविजन जो है वो यहीं पे सिखाया जाता है, ठीक है, जिससे फिर आगे जाके आप फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं और वो भी आपका पूछा जाता है, इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन। सारे आइडेंटिटीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अगला, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी जो भी आता है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब पूछा जाता है। डिस्काउंट हो गया, कहीं कहीं वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब भी आ जाता है, तो ये भी आपको देखना है। फिर बात करते हैं डेटा हैंडलिंग पे, तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो क्वाड्रिलेटर आपको पढ़ना है 8 में, तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सबसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इन सब का एरिया आपको निकालने दे देगा, ठीक है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, और भी जो सारे फिगर्स होते हैं। सरफेस एरिया आ सकता है, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम से क्वेश्चन आएंगे आपके क्यूब, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर से, ठीक है। तो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है जो पर्टिकुलरली आपका 8th का होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप इससे क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और साथ साथ क्वेश्चन करना ही नहीं है, टाइमली आपको क्वेश्चन करना होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी अनसीन पैसेज, वो पैसेज दे देगा जो आपने कभी देखा ही नहीं, हो सकता है देखा हो, किसी स्टोरी से उठा के, किसी आर्टिकल से उठाकर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये तो आपके हाथ में ही नहीं, लेकिन अगर आपने अच्छे से पैसेज पढ़ना और उससे क्वेश्चंस करना सीख लिया तो आपके लिए डायरेक्ट एक पैसेज अगर आपने समझ लिया तो आपसे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आपके तय हो गए कि आपके बन गए, ठीक है, 5 मार्क्स का। आप समझ सकते हो 15 मार्क्स का तो इंग्लिश का पेपर ही है। वर्ड एंड सेंटेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो सेंटेंस के टाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह। फिर जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना, आपको अलग अलग वर्ड्स दे देगा, सेंटेंस को अलग अलग तरीके से अरेंज कर देगा जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उसको आपको अरेंज करना होगा। स्पेलिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज पूछे जाते हैं, है ना, वर्ब से रिलेटेड जो है, वर्ब में पढ़ते हैं हम लोग। फिर पैसिव एजेंट, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वो पूछा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच, जैसे नरेशन वाला पार्ट है ना, इसमें हमने पढ़ा होगा, नरेशन होता है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये पढ़ना होता है कि एक आपको रिपोर्टेड स्पीच दे देगा और फिर उसको आपको अलग करना होगा, डायरेक्ट स्पीच में देगा, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना होगा। फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जो अलग अलग प्रीपोजिशंस आते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, इन सबको बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, हम लोग नॉर्मली यूज कर देते हैं, लेकिन इनका यूज काफी ज्यादा स्पेसिफिक है इंग्लिश में, ग्रामर की बात करें तो। फिर टेंस फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके अलग अलग 4 फॉर्म है ना, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे क्वेश्चन होते हैं। और यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो हम लोग टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, तो फार, फर्दर, फारदेस्ट, ये सारे जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो आता है, ठीक है।
तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। हिंदी की बात करें तो वर्ण विचार वगैरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, जो भी वर्णमाला से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। स्पेलिंग का आपका आता है, हो सकता है आपको कुछ स्पेलिंग गलत दे दे, पूछा जाए इनमें से सही जो वर्तनी है या फिर स्पेलिंग है वो कौन सी है। पर्यायवाची विलोम शब्द तो हर जगह पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी है। फिर शब्द प्रयोग, शब्द विवेक जो आता है, जो आपका कौन से शब्द का कौन सा पर्टिकुलर जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंग्लिश में भी होता है, यहाँ हिंदी में भी हमें देखने को मिलता है। शब्द भेद, जो अलग अलग स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, है ना, देशज विदेशज, अलग अलग तत्सम तद्भव, अलग अलग जो शब्द भेद है वो। फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, आपको जो है वो कोई अशुद्ध वाक्य दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, बताया जाएगा कि इसको सही करेंगे तो कौन सा आएगा। जैसे हो सकता है आप बोल दिया जाए सीता खाना खा रहा है, तो फिर आपको उसको सही बताना होगा, सीता खाना खा रही है। ये लिंग के आधार पे हुआ, आपको हो सकता है काल के आधार पे दे दे, वचन के आधार पे दे दे, किसी भी आधार पे दिया जा सकता है। मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, आपसे सीधा ना मुहावरे क्वेश्चन उठा के पूछे, जैसे लोकोक्ति नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ये इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ऐसे देख सकते हो। पद भेद जो है, अलग अलग शब्द, जैसे पद क्या होता है, जब किसी शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी सेंटेंस में कर दे, किसी वाक्य में कर दे, तो उसको पद कहते हैं, तो उसका भेद पूछा जा सकता है। पद परिचय आता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर वाक्य जो है वो रचनांतरण पूछा जाता है, जो अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, है ना। सरल क्या होता है, जो एक नॉर्मल सा जो सेंटेंस होता है। संयुक्त, जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाता है तब उसको संयुक्त कहते हैं। और मिश्रित क्या होता है, जब फिर मिश्र वाक्य जिसमें एक कंडीशन लग जाती है कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो आपको प्रॉपर 8th क्लास में एनसीईआरटी और आप रेफरेंस बुक को जो है वो कर सकते हो रेफर, ठीक है। तो जनरल साइंस में कौन से आते हैं, जो आपका 8th में आपको पूरा पढ़ना है, जैसे एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, है ना, जो 8 टाइप या 8 स्टेजेस है एग्रीकल्चर के, वो आपको पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होता है, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिनको हम लोग फ्रेंड कह सकते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनको हम लोग फो या फिर एनिमी कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन वाला चैप्टर है ना, सिंथेटिक फाइबर्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंबशन एंड फ्लेम, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, ये सारे आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं जनरली। फिर फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही जो आपका 8 का पूरा सिलेबस है ना, वही यहाँ पे आता है, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। तो हमने सारी चीजों की बात की, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी में क्या, मैथ्स में क्या और जनरल साइंस में क्या। यह किसकी बात थी, क्लास 9th के सिलेबस की, ठीक है। तो ये बात हुई सिलेबस की। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और ज्यादा जानने वाले हैं जेएनवी के एग्जाम के बारे में, स्ट्रैटेजी समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं जो जो अपडेट्स आने वाली है, सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने अपने जेएनवी की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी को इसका पेपर है ना, 2025, तो ज्यादा समय नहीं है। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की है तो आप हमारे स्कूल शिक्षा ऐप की अग्नि बैच को ज्वाइन करके ये प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अग्नि बैच आपको प्रिपेयर कराता है CHS, JNV और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो 8 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो जितने जल्दी आप शुरू करोगे उतने ज्यादा अच्छा है। और जो हमारा स्कूल शिक्षा का यूट्यूब चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आगे आने वाली अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।